हेलो दोस्तों, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्लास 11 है उसका हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर देखने वाले हैं कि आपके इसी हिसाब से प्रश्न आएंगे क्लास 11 के पेपर में। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। दोस्तों, आपके सबसे पहले आ जाएगा अपठित गद्यांश, जो आपकी बिना पढ़ा हुआ गद्यांश वो आएगा। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको देना है। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको पढ़ना है, उसके हिसाब से देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पास भारतेंदु। ओके, भारतेंदु हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर। ओके, इसका शीर्षक हो जाएगा। दूसरा है, भारतेंदु के काव्य की कोई दो विशेषता लिखनी है। तो दो विशेषता आपको इसकी गद्यांश में से लिखना है, लेकिन मैंने बाहर से लिखा है। तो देश प्रेम की व्यंजना हो जाएगी, भक्ति भावना हो जाएगी, हिंदू संस्कृति से प्यार हो जाएगी। ओके, प्रश्न नंबर तीसरा है, भारत की कला का विशेष माधुर्य क्या है। तो दोस्तों वो है प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य। ओके तो साथियों, चौथा है, भारतेंदु का उदय किस समय हुआ। तो उसका उदय हुआ था दोस्तों, उनका उदय कब हुआ था, शीतल और मृदुल कला के साथ हुआ था। ओके साथियों, अगला ये भी अपठित गद्यांश साथियों, इसको भी आपको करना है। ओके साथियों, अगला देखते हैं खंड 2। तो खंड 2 में तीसरा प्रश्न है, खेल के मैदान की व्यवस्था है तो प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है साथियों। और अथवा में स्थानांतर प्रमाण पत्र यानी टीसी प्राप्त करने हेतु आपको प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है साथियों। चौथा है, निम्नलिखित में से एक पर आपको निबंध लिखना है, हमारे राष्ट्र पर्व पर, दीपावली पर या वार्षिक उत्सव पर, इन तीनों में से एक पर लिखना है। पांचवा, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। निरक्षर तो इसका हो जाएगा साक्षर, दूसरा लाभ है तो इसका हो जाएगा हानि, और ये शयन है तो इसका हो जाएगा जागरण, और चौथा है ज्ञात तो इसका हो जाएगा अज्ञात। ओके साथियों, इस प्रकार से आएगा। छठा है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। तो सात सात दिन का समय है। तो दोस्तों मुझे इसका मिलान है, इसके लिए आप इसका करना है। और दूसरा है, लंबा है उदय जिसका, यानी कि लंबा है जिसका उदर, यानी कि लंबोदर श्री गणेश जी का। ओके साथियों, इस प्रकार इसका भी हो जाएगा। सातवां, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो चार चार लिख देना है। तो आ गए तो इसका हो जाएगा अनल हो जाएगा, पावक हो जाएगा, क्रसानु अग्नि, इस प्रकार से। दूसरा, आकाश है तो इसका नभ अनंत पुष्कर शून्य। ओके साथियों। तीसरा, स्वर्ण है तो इसका हो जाएगा कंचन, स्वर्ण का स्वर्ण भी होता है पर्यायवाची। कंचन हो गया, कनक हो गया, हेम हो गया, जातरूप हो गया, इस प्रकार से आपको लिखना है। आठवां, वृक्षारोपण अथवा बाल दिवस पर प्रतिवेदन लिखना है, या तो वृक्षारोपण पर लिखना है या फिर बाल दिवस पर लिखना है साथियों। ओके साथियों, अगला पे ये भी आपके पठित गद्यांश है। ओके, इसको भी आपको करना है साथियों। फिर इसमें पहला प्रश्न है कि कौन सोता व कौन जागता है, यानी कि ऊपर दिया गया गद्यांश में कि दुनिया तो सोती है लेकिन ये जीव है ना, वो जागती रहती है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा इसका ही कि जाली दस्तावेज कौन बनाता है। तो जाली दस्तावेज बनाता है साथियों साहूकार व सेठ बनाता है। ओके, तीसरा, पंडित अलाउद्दीन अदालत की तरफ किस प्रकार जा रहे थे। तो इसी में दिया गया है उसका उत्तर भी साथियों, कि पंडित अलाउद्दीन कैसे किस प्रकार से जा रहे थे। ये रहा, कहाँ गया, हाँ ये रहा। जब दूसरे दिन पंडित जी अलाउद्दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ आता है, कड़िया हृदय में गलानी सोक्ष पर लज्जा की गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चल चल रहे थे। ओके, इस प्रकार से लिख देना है साथियों। अगला एक छोटा रह गया कि प्रस्तुत गद्य खंड की रचना कहाँ से ली गई है साथियों। तो ये ली गई है साथियों, ये नमक का दरोगा से। कहाँ से, नमक का दारोगा। ओके, दरोगा ने दारोगा है साथियों। ओके, ये भी अपठित है। ओके, इसको भी आपको करना है साथियों। अगला 11 दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखनी है, यानी कि एक अंक का है। यानी कि इसका हो जाएगा, यानी कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ, सभी को पता है 1880 में लम्हे, उत्तर प्रदेश के लम्हे ग्राम में हुआ था साथियों। दूसरा है कि मियां नसरुद्दीन शब्द चित्तर किस संग्रह से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हम असमत से। ओके साथियों। तीसरा, फतेह पांचाली फिल्म की शूटिंग कितने वर्ष चली। तो 2.5 वर्ष चली तो साथियों। चौथा, विदाई संभाषण पाठ में किस अंग्रेज अधिकारी पर व्यंग्य किया गया है। तो लॉर्ड कर्जन पर। ओके साथियों, लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया साथियों। पांचवा है, जामुन का पेड़ कहाँ लगा हुआ था। तो जामुन का पेड़ सेक्रेटेरिएट में लगा हुआ था साथियों। ओके, छठा, कवि जी किस काव्य धारा के कवि थे। तो वे निर्गुण काव्य धारा के कवि थे साथियों। ओके, अगला देखते हैं सातवां, कवि भवानी प्रसाद मिश्र के कितने भाई थे साथियों। तो 4 भाई थे साथियों। कितने, 4 भाई थे साथियों। अगला है आठवां, चंपा के पिता के जी का क्या नाम था। तो सुंदर। क्या नाम था साथियों, सुंदर था उसका नाम। नौवां है, कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या था। तो उनका नाम था साथियों, उनका मूल नाम क्या था। तो उनका नाम था वासुदेव सिंह। क्या नाम था साथियों, वासुदेव जी था।
10वां अक्क महादेवी जिसकी भक्त यानी कि किसकी भक्ति थी, तो शिव की भक्ति थी यानी कि महादेव जी की। ओके साथियों। 12वां है कि नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, पसंद आता है और क्यों आता है, और वह हमें प्रभावित करता है वंशीधर जी, क्योंकि वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति थे, इसलिए उनको पसंद आते हैं। ओके साथियों। 13वां लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई, तो मियां नसरुद्दीन इसलिए गई क्योंकि नानबाई कला के विषय में जानने के लिए उनके पास गई थी साथियों। 14वां खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। खिल्ली उड़ाना किसी का अपवाद यानी कि मजाक उड़ाना, यानी बड़े लोगों की खिल्ली उड़ाना, बड़े लोगों की जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उसकी खिल्ली उड़ाना अच्छी बात नहीं है, इस प्रकार से लिखना चाहती हूँ। 15वां लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि उसने अपना क्रोध दिखाने तथा शासन पर दबाव बनाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ओके साथियों। 16वां तो मोहनी ने पुरोहित का धंधा क्यों नहीं अपनाया, तो इसको अपने हिसाब से करना चाहती हूँ। 17वां भारत की चर्चा नेहरू जी व कब किससे से की, जलसे में आए लोगों से, वह नेहरू जी भारत की चर्चा किया करते थे। वो साथियों। 18वां अज्ञानी गुफाओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती थी, तो साथियों उनकी गति रहती थी कि शिष्य अज्ञान के अंधेरे में खो जाते थे, उन्हें सच्चे आत्मज्ञान का मान नहीं होता था, उनमें अहंकार भरा होता था साथियों के। ऐसे गुरु शिष्यों को गलत रास्ते दिखाते थे। ओके, इस प्रकार को लिख देना है। 19वां मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करते थे, तो अपने पति के रूप में करते थे कृष्ण जी की। ओके साथियों। 20वां सबसे खतरनाक स्थिति किसे बताया गया है, तो दोस्तों सबसे खतरनाक स्थिति मनुष्य के जीवन को बताया गया है साथियों। 21वां पैर की जूती किसे बताया गया है, तो पैर की जूती पत्नी को बताया गया है साथियों। 22वां आम स्रोतों संगीत के किस गुण से प्रभावित होगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा क्योंकि कोई नहीं 22वां आपको करना है आपके हिसाब से साथियों। 23वां कुएं की खुदाई फावड़े से क्यों नहीं की जाती थी, क्योंकि कुएं का व्यास बहुत कम होता था साथियों, इस प्रकार से। अगला देखेंगे हम कि लोग किस क्षेत्र को 6BC नाम से जानते थे, तो जैसलमेर जिले के खंडेरों की ढाणी को वह 6BC नाम से जानते थे। 25वां मियां नसरुद्दीन सच्ची तालीम किसे मानते थे, तो वह व्यवहारिक प्रशिक्षण को मानते थे। 26वां कवि समाज में क्या वर्तन लाना चाहते थे, आपको हिसाब से लिखना है। 5 नंबर के क्वेश्चन है साथियों। जो मैंने आपको बताया ना उत्तर वो शॉर्ट साथियों, क्योंकि आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये प्रश्न इसका होगा। ओके, तो दोस्तों आपके मैंने पूरे 26 क्वेश्चन बता दिया, इस प्रकार से आपकी परीक्षा में आइए। ओके साथियों, जय हिंद जय भारत।